दोस्तों, ईश्वर ने एक बहुत ही अनुपम रचना की है जिसे इंसान कहा जाता है। हर इंसान एक बड़ा अधिकारी होने से पहले एक मानव है, जिसका मुख्य कर्तव्य है दूसरे मानव की सहायता करना, दूसरे मनुष्य की मदद करना। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक सरकारी अध्यापक थे और उनके घर के पास एक बड़े अधिकारी का घर था। और एक दिन उस सरकारी अध्यापक की पत्नी काफी बीमार हो जाती है और अचानक से तबादले का ऑर्डर भी आ जाता है। वह सरकारी अध्यापक अपने बड़े अधिकारी के पास जाता है और कहता है कि मेरी जो पत्नी है बहुत बीमार है। मैं आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके मेरा जो तबादला है वो रुकवा दीजिए, कुछ दिनों के लिए रुकवा दीजिए। उसके बाद मैं वापस अपनी जगह पर चला जाऊंगा जहाँ पर मेरा तबादला हुआ। अब वह बड़ा अधिकारी तुनक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधा मेरे पास आने की। तुम्हें अपने मुख्य अध्यापक से लिखित में परमिशन लेनी चाहिए थी और प्रॉपर चैनल के थ्रू मेरे पास आना चाहिए था। और इस तरह से तुमने मेरे पास आने की जरूरत कैसे की? तुमने अनुशासन को तोड़ा है और अनुशासन को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब वह अध्यापक बेचारा मायूस होकर अपने घर पर आ जाता है और 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ती है उसको अपनी पत्नी की देखभाल करने की। कुछ दिनों के बाद जो बड़ा अधिकारी था उसके बंगले में आग लग जाती है। सभी उसके बंगले की आग को बुझाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो सरकारी अध्यापक एक जगह खड़े होकर देखता रहता है। अब कुछ दिन के बाद वह सरकारी अध्यापक उस बड़े अधिकारी से टकराता है। वह बड़े अधिकारी कहता है कि जब मेरे बंगले में आग लग रही थी तो सारे के सारे लोग मदद करने के लिए आए थे, लेकिन तुम दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह सरकारी अध्यापक कहता है कि क्या करूं साहब, जिस दिन आपके बंगले में आग लगी थी उस दिन हमारे विद्यालय का जो मुख्य अध्यापक था वो छुट्टी पर था, इसलिए मैं लिखित अनुमति नहीं लेकर आ सकता था और प्रॉपर चैनल के बिना आपके पास आने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो उस अधिकारी को समझ में आया कि एक मानव होने के नाते दूसरे मानव की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। अब उस अधिकारी को भी समझ में आ जाता है और वह अध्यापक से अपने द्वारा किए गए काम की माफी भी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि मनुष्य समस्याओं से चारों तरफ से घिर जाता है और उसे मदद की आवश्यकता होती है। अगर उस समय उस व्यक्ति की मदद नहीं की जाएगी तो वह व्यक्ति टूट भी सकता है, उस समस्या में फंस कर भी रह सकता है। अगर हमारे थोड़े से सहारे से उस व्यक्ति का भला होता है तो ऐसा भला हमें कर देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर कीजिएगा और हाँ, याद रखिएगा, आरजे इंदु।